स्वागत है आप सभी का अयोध्या अब तक में। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और आज इस नुक्कड़ सभा में हम मौजूद हैं मिल्कीपुर में। और यहाँ से समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान मैदान में हैं और देखने को मिल रहा है कि मुकाबला काफ़ी कांटे का है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे आदरणीय विधायक जी, जो कि यहाँ स्टार प्रचारक मऊ से चलकर आए हैं। विधायक जी, कैसा है चुनाव? चुनाव यहाँ बहुत अच्छा होगा। सारे कमजोर वर्ग के लोगों ने, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अर्थात पीडीए वाले लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों ने एक तरफा अवधेश प्रसाद जी को जिताया था, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के फैसले का स्वागत करते हुए अवधेश प्रसाद जी के लड़के अजीत प्रसाद को भी हम लोग भारी मतों से यहाँ जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है, अपने बेटे को टिकट दिया है। क्या पार्टी में कोई और दूसरा वर्कर नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था? बात परिवारवाद की नहीं है, लड़ाई संविधान बनाने बचाने की है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान मिटाने वाले हैं, संविधान मिटाने की बात करते हैं। एक तरफ हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान बचाने की बात करते हैं। तो संविधान मिटाने और संविधान बचाने वालों के बीच में लड़ाई है। संविधान बचाने वालों की जीत होगी, साइकिल चुनाव यहाँ से जीतेगी। और हमारे बीच में समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हैं, हम इससे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है। 10 सीट का जो नतीजा है, 10 सीट में जो है उसमें 2 सीट समाजवादी जीती और बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी जीती। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव बहुत कठिन है। बैलेट पेपर में नंबर 1 पर नाम है अजीत प्रसाद जी का, और 8 तारीख को 8 फरवरी को जब काउंटिंग होगा तो नंबर 1 पर ही अजीत प्रसाद जी रहेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा ये सवाल है कि यहाँ से लगातार 3 पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान, जो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का टिकट काट के उनको दिया गया है, नए चेहरे पर दाव लगाया गया है। और वहीं समाजवादी पार्टी से जो है अजीत प्रसाद को मौका दिया है। वहीं चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी पासी, यानी कि तीनों पार्टी से पासी समाज के उतरे हैं। क्या दलित समाज में वोट का बंटवारा होगा? सवाल पासी का नहीं है, सवाल बाबा साहब का सम्मान का है। और बाबा साहब का सम्मान में चाहे पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, सारी अनुसूचित जाति उपजातियाँ लामबंद होकर के जिस तरह से लोकसभा में माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को वोट दिया था, उसी तरह से लामबंद होकर के मिल्कीपुर में भी वोट देने का काम करेंगे। और इसका करारा जवाब होगा। और करारा जवाब इसलिए देंगे क्योंकि हाल ही में 17 दिसंबर को देश की पार्लियामेंट में जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया था देश के गृह मंत्री ने, इसे पूरे देश में बहुजन समाज में खासतौर से बौखलाहट है। और पूरे देश के अंदर बौखलाहट हुआ और लोगों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग भी किया कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। और थोड़ी भी नैतिकता हो, शर्म हो तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, शर्म नाम कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर दलित समाज के लोगों में उबाल है। और जिस तरह से लोगों ने 2024 के चुनाव में कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, जब 400 सीट हम जीत लेंगे तो संविधान बदल देंगे, ये बात कहा तो लोगों में और उबाला गया। और उसमें क्या होता है कि इसे आग में घी डालना, जो मन की गुबार थी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्त कर दिया पार्लियामेंट में। और इस बात को सुनकर के चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, ये बौखलाहट है, खून गर्म है लोगों में। क्योंकि बाबा साहब का सम्मान से कोई समझौता बहुजन समाज नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ के दलित समाज में केवल हम पासी की बात नहीं करना चाहते। ये पासी, चमार, कोरी, खटीक, वाल्मीकि, सारी उपजातियाँ सब मिलकर के बाबा साहब का सम्मान में 5 फरवरी को अजीत प्रसाद को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। कोई वोट का बंटवारा नहीं होगा, सभी जातियाँ हो गई है। हमारे साथ बाराबंकी से विधायक जैतपुर से गौरव रावत जी हैं। माननीय विधायक जी, सबसे पहले बात यह है कि भाजपा से करीब 1 दर्जन मंत्री और करीब 50 विधायक यहाँ पर चुनाव में लगाए गए हैं। क्या चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने किए गए कार्यों पे भरोसा होता तो शायद इतने जो मंत्रियों की है सूची, जो सब हमें शायद पता चल रहा मानीगंज ब्लॉक में ही शायद 9 कैबिनेट के मंत्रियों का ड्यूटी जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। क्योंकि आपने देखा हो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सबने देखा है और सब लोकतंत्र में उनको भरोसा नहीं है।
और जो हमारी जो परंपरा रही है चुनाव लड़ाने की, उस पर भी उनको भरोसा नहीं। वो किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करके अपने पक्ष में करने में भरोसा रखते। वो ये नहीं सोचते कि हम चुनाव को बेहतर और ईमानदारी पूर्वक को लड़ने में, ना उनको भरोसा है, ना उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का पिछले लगभग 10 वर्षों से ये उनका इतिहास है। तो हमें बहुत बेहतर और बहुत ही समझदारी से चुनाव लड़ना है। और जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा ने अभी पिछले 2022 के चुनाव में आदरणीय उदेश प्रसाद जी को जिताया था, उसी प्रकार पुनः अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जिताया था, अब की बार क्योंकि उपचुनाव है, उनके बेटे अजीत प्रसाद जी लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मिल्कीपुर की जो सम्मानित जनता फिर से एक बार पुनः हमारी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भरोसा है उसको कायम रखेगी और 8 तारीख को अजीत प्रसाद जी यहाँ से विधायक बन के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। माननीय विधायक जी, एक सवाल और है। यहाँ उपचुनाव ये पहली बार नहीं हो रहा, ये इससे पहले 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। जो मौजूदा विधायक जो रुदौली से है रामचंद्र, वो सपा से यहाँ से जीते हैं। अब की तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादियों का गढ़ मानी जाती। मैं जनपद बाराबंकी का हूँ, पड़ोस का हूँ, मुझे और मैं संगठन में भी काम कर चुका। मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं पे, नौजवानों पे और समाजवादी साथियों पे पूर्ण भरोसा है। एक बार वो पुनः उपचुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और लोग हैं। आप लोग बताइए, 5 तारीख को वोट पड़ने वाला है, आप लोग किसको वोट देंगे? जो है भैया को देंगे साइकिल निशान। आप बताइए। भैया हम लोग बूथ से लेके जिला तक संसद और विधायक और चेयरमैन 4 चुनाव माननीय मंत्री जी को हम लोग जिताए हैं। और की वादा करती हूँ कि भाजपा को हटा के दम लूँगी। बस मेरा आप सबसे ये निवेदन है, मिल्कीपुर की जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ और क्षेत्र में पूरी मेहनत करूँगी। भारतीय जनता पार्टी को मैं पत्ता साफ करके रखूँगी। अरे माननीय सांसद जी के द्वारा मिल्कीपुर में कुछ विकास हुआ है कि नहीं, काम हुआ है कि नहीं? भाजपा आरोप लगाती है यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। भैया हमारे गांव में सड़क और माननीय मंत्री जी को जो है जब फ़ोन करो 24 घंटा दिन रात अजीत भाई और माननीय संसद जी हमारे तुरंत फ़ोन उठाते हैं। हमारा थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, अस्पताल में तुरंत कार्रवाई होती है। तुरंत सारी जनता उनसे खुश नहीं होती, तो उनको जिताती कैसे ये बताइए? पहले रिजल्ट तो सामने आया है, जिताती कैसे? हमारी सारी जनता खुद से। भाजपा यहाँ बाबा गोरखनाथ टिकट काट के जो है चंद भानु को टिकट दिया है, इसको कैसे देखते हैं? मान मुद्दा भैया, जो संविधान के बारे में नहीं समझता है कुछ भी, अगर मेरा भाई भी आ जाए ना जो संविधान के बारे में नहीं समझे, मैं उसको भी वोट नहीं दूँ। चंद भानु हो या कोई भी हो, हमसे किसी से नहीं मतलब है। हम राष्ट्रीय डी जी अखिलेश जी को जानती हूँ और हमारे जो है अम्बेडकर वाली बाबा साहब का जो संविधान है, हमें उसे बचाना है। मेन मुद्दा हमारा ये है। तो आप देख रहे हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। हमारे साथ महिला नेत्री जो है अपनी बात रखी, सुनीता कोरी जी है, विधानसभा अध्यक्ष है। और किस करवट ऊँट बदलेगा ये आने वाले समय में बताएगा। 5 तारीख को वोटिंग है। कैमरामैन पंकज आजाद कोरी के साथ मैं सुभाष पासी बबलू। बहुत बहुत धन्यवाद।